हेलो गाइज। आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर मैथ का, जो है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले, इस चैप्टर जानने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग पहले नेचुरल नंबर जानते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो स्टार्ट 1 से होता है और ख़त्म इन्फिनिटिव तक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक खत्म होता है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डिनोट कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, राइट। सेकेंड आ गया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर उसको बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी डब्ल्यू से, डिनोट डब्ल्यू। उसके बाद हम लोग का आता है इंटीजर। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर इसको बोलते हैं जो होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर किसको बोलते हैं? जो 0 भी होता है, +1 +2 +3 इन्फिनिटिव होके प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है, और इधर -1 -2 -3 से माइनस इन्फिनिटिव तक जाता है, उसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर का कितना टाइप्स होता है? 3 टाइप्स। पहला जीरो इंटीजर, तो 0 को जीरो इंटीजर बोलते हैं। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, जो प्लस में होता है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और थर्ड नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव में रहता है उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग को प्रीवियस 9 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास से ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा चीज़ जानने का चीज़ है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, तो 8 क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा रिकॉल भी कर देते हैं क्या है रेशनल। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो हम लोग को P/Q के फॉर्म में रहता है। और P क्या है? P हम लोग को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। P हम लोग को क्या है? न्यूमरेटर है। और Q क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, और Q हम लोग को कभी 0 नहीं हो सकता। Q कभी हम लोग को 0 नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो P/Q के फॉर्म में रहता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। P में क्या हो सकता है? P में हम लोग को पॉजिटिव नंबर कुछ भी, 0 माइनस में कुछ भी रह सकता है। Q में माइनस में भी रह सकता है और प्लस में रह सकता है। मतलब दैट मीन्स P हम लोग को इंटीजर होता है। इंटीजर में तीनों आता है, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और Q में हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, 2 ही इंटीजर होता है, 0 इंटीजर नहीं आएगा। अगर बाय बेड हम लोग को 1/0 हो सकता है, तो ई क्या है? रेशनल नंबर है ही नहीं या नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होता है। तो 8/4 इट इज रेशनल नंबर, -1/2 इट इज रेशनल नंबर, और 2/-3 इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर, यस, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1।
हम क्या बोले, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, नोमिनेटर में जीरो रह सकता है, तो ये क्या है, हम लोग को रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग को कुछ टर्म है, क्या क्या टर्म है, हाँ थोड़ा देखते हैं। रेशनल नंबर से एक आता है इक्विवेलेंट, वैलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 2/4, तो 2 2 या 4, 4 2 या 8। इक्विवेलेंट 6 12। हम लोग को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सब तीनों का तीनों क्या आएगा, सेम आएगा, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसी से होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग टॉपिक है, हम लोग को टॉपिक क्या है, टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, मतलब हम लोग को रियल लाइन में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा टर्म, एक लाइन हम लोग खींचेंगे, बीच में हम लोग को जीरो इंटीजर, राइट साइड हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर डिनोट करते हैं। ये हम लोग को अंडरस्टूड है पहले से। ठीक, अब हम लोग को रेशनल नंबर को कि इक्वेशन है 4 5/6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम एक टर्म बताएंगे, एक चीज़ बताएंगे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, क्या बोल रहे हैं फिर तो समझना, ध्यान से समझना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो 0 और 1 के बीच में हम लोग को नंबर लाइन में क्या होगा, रिप्रेजेंटेड होगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हम लोग को नंबर लाइन में 1 और 0 के बीच में रिप्रेजेंटेड होगा। यही चीज हम लिख देते हैं, इफ न्यूमरेटर is less than denominator, if numerator is less than denominator, then number line represented between 0 and 1। अभी हम समझाएं वही चीज हम क्या किए, यहाँ लिखें, क्या लिखें, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेज किसके किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। कब न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा तब। सर एग्जाम्पल आप दिखाइए, तो दिखाते हैं, चलिए एक लाइन खींचिए और यहाँ स्टार्टिंग 0 और 1, हम लोग का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस सेम लेते जाएंगे स्केल से। डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर कितना है 6, तो 6 टाइम्स हम लोग को जाना है, एक को इंक्लूड करते हुए, एक 6 टाइम में इंक्लूड होगा, जैसे 1 2 3 4 5, सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऊपर में कितना है 5 है, तो 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। हम लोग को नंबर लाइन में देखिए इस तरह हो गया
डिनोट। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल क्या ले, मान लीजिए 7/9 या फिर 4/9। ठीक, तो 4/9 होगा तो हम क्या बोले, देखिए नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस देन है, तो किसके किसके बीच में बनेगा, तो 0 और 1 के बीच में। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचना है और 0 और 1 लिख लेना है। डिनोमिनेटर कितना है, 9 टाइम्स हम लोग को यहाँ तक जाना है, इंक्लूड 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 तक आ गया। अब नोमिनेटर कितना है, तो नोमिनेटर 4 है, तो 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 4/9 नंबर लाइन पेपर से आए समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉजिटिव इंटीजर था सर, नेगेटिव आता तो कुछ नहीं, अगर ऊपर वाला साइन को नहीं समझना है, विदाउट साइन को चेक करना है कि ऊपर वाला छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो फिर 0 और 1 के बीच बनेगा, लेकिन माइनस करेगा तो माइनस लेफ्ट साइड। -3/7 एग्जाम्पल है। माइनस को अभी भूल जाए कि माइनस है, पहले नंबर को देखिए 3 और 7। नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो 0 और 1 के बीच बनेगा, लेकिन माइनस में नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइड बनेगा। तो 0 0 यहाँ और -1 यहाँ, कितना टाइम्स, 7 टाइम्स आना है बैक। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो नोमिनेटर में 3, 1 2 3 -3/7 बनेगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं -4/9। नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम लोग को किसके किसके बीच में बनेगा, 0 और 1 के बीच में, लेकिन किधर, इधर लेफ्ट साइड। कितना टाइम्स आना है, 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना टाइम्स नोमिनेटर, 1 2 3 4 में बन गया नंबर 9। आगे समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब कंडीशन आता है कि सर नोमिनेटर अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो कैसे बनेगा, बनेगा क्या बोले, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो कैसे बनेगा, तो बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है, इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं 9/4। कैसे बनेगा, तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन करने आता होगा, नहीं आता है तो सीखिए। डिनोमिनेटर को लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। नोमिनेटर को डिविडेंड में लिखते हैं, लिख दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8। अब यहाँ मिक्स फ्रैक्शन देखिए, जो हम लोग को डिवीजर था उसको नीचे लिखना है, जो क्वेश्चन आया उसको यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर बच गया उसको नोमिनेटर में लिखना है। क्या, जो डिवीजर था डिनोमिनेटर में, जो रिमाइंडर था नोमिनेटर में, उसके बाद क्वेश्चन बच गया इधर। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, तो यहाँ आया 2, तो 2 के बाद क्या होता है 3, तो 2 और 3 के बीच में बनेगा। आया समझ में, कितना सिंपल था। देखते हैं बना के, इक्वल लेंगे, 0 यहाँ से यहाँ जितना उतना सेम रहना चाहिए, यहाँ भी, और सेम रहना चाहिए यहाँ भी। किसके किसके बीच में बोले, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3। यहाँ कितना टाइम्स है, 4th टाइम्स। अब यहाँ से यहाँ इक्वल आना चाहिए, 1 2 3 4।
ठीक है, ऊपर में कितना है 1, तो 1 9/4 आया समझ में? नहीं आया? फिर से और एक एग्जाम 15/4 इसको नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन फिर से समझा रहे हैं, 4 3 12 3 4 3 3। यहाँ देखना है यहाँ कितना है 3, तो किसके किसके बीच में बनेगा 3 और 4 के बीच में नंबर लाइन बनेगा। तो बनाते हैं 0 1 2 3 4 इक्वल लेना है, इक्वल स्केल नहीं है इसलिए नहीं ले रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में देखना कितना टाइम्स है 4 टाइम्स जाना 1 2 3 4 इसको इंक्लूड करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है 3 1 2 3 यही हो गया हम लोग को 15/4 आ रहा है समझ में? ठीक। अब नेगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में था तो राइट साइड, नेगेटिव में रहेगा तो लेफ्ट साइड। एक एग्जांपल बताएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो माइनस। अब बार बार हम करके नहीं दिखाएंगे, आपको करना है स्वयं। अब देखिए यहाँ कितना है 2, तो 2 के बाद 3, तो 2 और 3 का बीच बनेगा लेकिन नेगेटिव में लेफ्ट साइड। 0 -1 -2 -3 डिनोमिनेटर कितना है 3 1 2 3 न्यूमरेटर में कितना है 2 1 2 बन गया -8/3। ठीक, इधर भी दे सकते हैं। खत्म।